जीवन बाबा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए दादा मुखर्जी लिखते हैं। बाबा के जीवन में आने के बाद जीवन की दुनिया ही बदलने लगी थी। जिस जीवन में कभी दोस्तों की महफिलें थी, नशा था, रातें थी और अगले दिन की कोई चिंता नहीं थी, अब उसी जीवन में एक नया आकर्षण पैदा हो चुका था। बाबा का साथ। जीवन ने पुराने जमावड़ों में जाना लगभग छोड़ दिया। अब वे बाबा के भक्तों की संगति खोजता। नैनीताल और उसके आसपास बाबा के अनेक भक्त थे और उनमें से लगभग हर किसी के पास बाबा से जुड़ी कोई न कोई कहानी थी, कोई अनुभव था, कोई ऐसी बात थी जिसे वे बाबा की कृपा मानता था। जीवन उन लोगों के बीच बैठता, उनकी बातें सुनता और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जिस नशे की तलाश वो पहले शराब और दूसरी चीजों में करता था, उससे कहीं गहरा नशा तो बाबा की संगति में था। बाबा के पास रहना, उनके साथ चलना, उनकी सेवा करना और बिना किसी निश्चित योजना के उनके साथ निकल पड़ना, जीवन को ये सब अब पुराने जीवन से कहीं अधिक आकर्षित करने लगा। एक दिन की बात है। कैंची में बाबा के कमरे की खिड़की के सामने कुछ पश्चिमी भक्त खड़े थे। जीवन भी वहां था। बाबा ने उनसे एक सीधा सा सवाल किया, तुम लोग ड्रग्स क्यों लेते हो? उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, वे नशे का इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने फिर पूछा, क्यों? उत्तर मिला, नशे के लिए। जीवन की परेशानियां कभी कभी इतनी तीखी हो जाती हैं कि आदमी उनसे कुछ समय के लिए बचने का रास्ता खोजता है। बाबा ने फिर पूछा, एक खुराक का असर कितनी देर रहता है? उत्तर आया, कुछ घंटों तक। फिर बाबा ने पूछा, अगर इतना कम समय रहता है तो बार बार क्यों नहीं लेते? जवाब मिला, क्योंकि वे शरीर और मन के लिए नुकसानदेह है। उसके प्रभाव को नियंत्रित करना पड़ता है और ज्यादा लेने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बाबा कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने बात को एक बिल्कुल दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब तुम जानते हो कि यह नशा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, जब ये शरीर और मन को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो फिर ऐसे नशे की तलाश क्यों? भगवान का नशा क्यों नहीं? वे नशा जो खत्म ही न हो, जिसमें पूरा जीवन बिताया जा सके, जिससे शरीर और मन को नुकसान न हो, बल्कि खोई हुई शक्ति और जीवंतता वापस मिले। बाबा ने उस अवस्था को अमृत कहा, एक ऐसा नशा जिसमें इंसान अपनी परेशानियों से भागता नहीं, बल्कि उनके पार चला जाता है। कुछ समय बाद जब जीवन को बाबा की ये बातचीत सुनाई गई, तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वे बहुत देर तक रोता रहा। उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे, बस आंसू और अधूरे वाक्य, जैसे उसके भीतर की कोई पुरानी गांठ अचानक खुल गई हो। फिर उसने एक बात कही, वे ही सब कुछ हैं और सब कुछ उन्हीं से आता है। जीवन ने शायद अपने अनुभव से समझ लिया था कि जिस नशे को वे कभी बाहर खोजता था, वे वास्तव में किसी बाहरी पदार्थ में नहीं था। जिस शांति की उसे तलाश थी, वे बाबा की संगति में मिलने लगी थी। जीवन की बाबा के साथ निकटता अब तेजी से बढ़ रही थी। लोग मजाक में बाबा के साथ चलने वाले समूह को नाइट ब्रिगेड कहा करते थे। ये लोग रात रात भर बाबा के साथ चलते। कहीं रुक गए तो रुक गए, कहीं कोई आश्रम मिल गया तो ठीक, भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी कोई शिकायत नहीं। जीवन इस जीवन के लिए विशेष रूप से तैयार था। उसके पास कोई ऐसी नौकरी नहीं थी जिसमें निश्चित समय पर पहुंचना हो, ना कोई पारिवारिक जिम्मेदारी उसे हर समय बांधती थी। इसलिए वे बाबा के बुलाने पर कहीं भी जाने के लिए तैयार रहता। रात हो, दिन हो, पहाड़ हो, कच्चे रास्ते हो, या कोई ऐसा स्थान जहां सामान्य व्यक्ति जाने की कल्पना भी न करे, जीवन बाबा के साथ चल पड़ता। और यही उसके लिए एक तरह का प्रशिक्षण बन गया। चलते रहना, अपनी सुविधा भूल जाना, अपनी इच्छाओं को पीछे रखना और जहां बाबा ले जाएं वहीं जाना। एक रात, आधी रात के बाद बाबा ने बाकी लोगों को वापस भेज दिया। अब उनके साथ केवल जीवन था।
दोनों रात के अंधेरे में चल पड़े। कुछ देर बाद बाबा ने कहा कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, अब उनसे चला नहीं जा रहा। जीवन से कहा गया कि वे उनके लिए एक रिक्शा लेकर आए। जीवन रिक्शा खोजने निकल पड़ा, लेकिन जब वे वापस आया तो उसने कहा, कोई रिक्शा नहीं मिला। बाबा ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? इतने रिक्शे खड़े हैं और तुम्हें एक भी दिखाई नहीं दिया। जीवन ने देखा, सचमुच वहां रिक्शे खड़े थे। रिक्शा चलाने वाले अपने घर जा चुके थे। जीवन ने एक रिक्शा लिया और खुद उसे खींचना शुरू कर दिया। बाबा उस पर बैठ गए और रात के अंधेरे में जीवन बाबा को लेकर आगे बढ़ता गया। उसे तब शायद पता भी नहीं था कि बाबा के साथ ये यात्रा उसे ऐसे रास्तों पर ले जाने वाली है जहां हर कदम उसके लिए एक नई सीख बनने वाला था। और यहीं से शुरू होती है जीवन की उन यात्राओं की कहानी जो उसे पहाड़ों की गहराइयों तक ले गई। जीवन अब केवल बाबा का भक्त नहीं रह गया था, वे बाबा का यात्रा साथी बन चुका था। और बाबा के साथ उसकी यात्राएं दूसरों की यात्राओं से बिल्कुल अलग थी। कुछ भक्त बाबा के साथ ट्रेन से जाते, कुछ कार से, कुछ शहरों और प्रसिद्ध स्थानों तक। लेकिन जीवन के हिस्से में आए कुमाऊं और गढ़वाल के भीतर के रास्ते, ऐसी जगह जहां आम लोग बहुत कम जाते थे। घाटियां, घने जंगल, नदियां और छोटी धाराएं, खड़ी चढ़ाइयां और संकरे पहाड़ी रास्ते। कई बार रास्ता इतना कठिन होता कि चलना भी आसान नहीं था। कहीं चढ़ना पड़ता, कहीं नीचे उतरना, कहीं चट्टानों को पार करना। और कभी कभी तो रास्ता ऐसा होता कि आगे बढ़ने के लिए झुकना या रेंगना तक पड़ता। लेकिन जीवन को इन यात्राओं से डर नहीं लगता था। उसे एक भरोसा था, बाबा आगे हैं। वे स्वयं बाद में कहता था कि उसे कभी ये चिंता नहीं होती थी कि चढ़ाई कितनी कठिन है या रास्ता कितना जोखिम भरा है, क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़ती बाबा के मजबूत हाथ उसे संभाल लेते। उनकी पकड़ उसे गिरने से बचा लेती और बाबा का विशाल शरीर जैसे उसके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता। बाबा और जीवन की जोड़ी भी अपने आप में अलग दिखाई देती थी। बाबा लंबे और जीवन उनसे कद में छोटा। जब दोनों पहाड़ी रास्तों पर साथ चलते तो वहां के चरवाहे बच्चे मजाक में उनकी जोड़ी को कहते, लंबे और छोटे की यात्रा। और जब रास्ता थोड़ा चौड़ा होता तो दोनों साथ साथ चलते, कभी एक दूसरे के कंधे का सहारा लेते, कभी हाथ पकड़ लेते। लोग उनकी जोड़ी को देखकर कहते, ये दोनों हर हालत में साथ हैं। उनकी यात्राएं तेज नहीं थी, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने का कोई निश्चित समय नहीं था। जहां रास्ता कठिन हुआ वहीं गति धीमी हो गई, जहां रुकने की जरूरत हुई वहीं रुक गए, और जहां बाबा ने आगे बढ़ना चाहा जीवन उनके पीछे चल पड़ा।